कोलकाता रेप मर्डर केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन सब के बीच सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट गुरुवार को दाखिल की, जिसमें कई खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए अभी तक 25 लोगों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है, लेकिन अब तक हुई जांच में जो खुलासा हुआ वो हैरान परेशान कर देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर हैरानी जताई है। जांच कहां तक पहुंची है, रिपोर्ट आप देखिए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सीबीआई को संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के साथ रात में खाना खाने वाले 4 डॉक्टरों की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है। इसी के साथ ये तय हो गया है कि बहुत जल्द कोलकाता कांड के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा और इस जघन्य रेप हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के पाप की पोटली खुल जाएगी। फिर वो चाहे आरोपी संजय रॉय हो या फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष का सच, क्योंकि सीबीआई की टीम ने इस घटना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, सूत्रों के मुताबिक उसमें सीबीआई ने दावा किया है कि सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और अब सीबीआई की जांच उन्हीं संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है जो लेडी डॉक्टर के रेप हत्याकांड में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इस वारदात में करीब 25 किरदारों के नाम का जिक्र किया है, जिसके इर्द गिर्द जांच घूम रही है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में वो 25 किरदार, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मुख्य आरोपी संजय राय, दूसरे नंबर पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तीसरे नंबर पर आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल का वो सुप्रिटेंडेंट प्रिंसिपल, जिसने पीड़ित फैमिली को ये जानकारी दी कि पीड़िता की मौत दरअसल एक आत्महत्या है। स्टेटस रिपोर्ट में इन तीनों करेक्टर से अभी तक जो पूछताछ सीबीआई ने की उसकी डिटेल जानकारी दी गई है। आरोपी संजय राय को लेकर साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट जो कराया गया उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी उस स्टेटस रिपोर्ट में लिखी गई है कि इंसिडेंट के समय उसकी मानसिक स्थिति किस तरीके की थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा जिन 4 लोगों को शक के दायरे में रख रही है, उनमें संजय रॉय, संदीप घोष, मृतका के साथ रात में खाना खाने वाले 4 साथी डॉक्टर, एएसआई अरूप दत्ता, मृतक महिला डॉक्टर के करीबी जूनियर डॉक्टर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि वो 25 किरदारों के जरिए इस रेप हत्याकांड की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे किरदार हैं जो सीबीआई के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं और वो बार बार जांच की दिशा उलझा रहे हैं। सीबीआई जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है, वहीं इस मामले में बंगाल पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने लेडी डॉक्टर के रेप हत्याकांड में पुलिस की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए पूछा है, घटनास्थल सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? एफआईआर देर से दर्ज क्यों की गई? आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है? अप्राकृतिक मौत नहीं थी तो फिर पोस्टमार्टम क्यों हुआ? जांच के नियमों में अनदेखी क्यों की गई? सीबीआई और राज्य के रिकॉर्ड में अंतर क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी तलब किया है। बहरहाल साफ है, सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में अब तक की गई लीपापोती की निशानदेही कर चुकी है। ऐसे में अब उम्मीद है कि सीबीआई जल्द ही अपनी जांच के जरिए लेडी डॉक्टर के तमाम गुनहगारों को कानून के दायरे में लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता रेप हत्याकांड मामले में कई सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। कल गुरुवार को स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दाखिल जरूर की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जो कि अभी भी बने हुए हैं और उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये पूरी घटना रेप थी या गैंग रेप थी। इस पर भी अभी तक यही सवालिया निशान कायम है। इस पूरी घटना को लेकर के जहां सीबीआई अपनी आज स्टेटस रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन सीएफएसएल की रिपोर्ट में होती है पुष्टि कि आखिरकार ये जो पूरी घटना थी वो गैंग रेप थी या फिर
रेप हुआ था डॉक्टर केस में, सवाल अभी भी इसी घटना को लेकर के बरकरार है। कौन कौन इस पूरी घटना में शामिल था, क्या पूरी तरीके से इसे एक षड्यंत्र के तहत मुकम्मल किया गया था। सीबीआई कस्टडी में रेप का आरोपी संजय है, जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है, उसका टेस्ट भी साइकोलॉजिकल किया गया है। गैंगरेप की पुष्टि पर बदल जाएगी जांच की दिशा। अगर ये साबित हो जाता है उससे पूछताछ में कि ये गैंगरेप था, तो इसकी दिशा ही पूरी तरीके से बदलने वाली है। बाकी आरोपियों की तलाश भी करनी होगी इस पूरे मामले में कि आखिरकार कौन कौन था जो इस पूरी घटना में शामिल था। लेकिन संजय जो कि आरोपी है, मुख्य आरोपी जिससे बनाया गया है, उसने कहा है कि घटना वाले दिन सिर्फ वही था, लेकिन अभी भी जांच बाकी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बुलडोजर का दम नफरत बेदम। हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने देखा है कि कैसे दंगाइयों का निपटारा किया, और अब उनकी नीति पर हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार एक्शन इस वक्त दंगाइयों पर ले रहे हैं। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीर उन लोगों के लिए सबक है जो कानून को हाथ में लेने से नहीं हिचकते। ये तस्वीर उन लोगों के लिए सीख है जो युवाओं को बहकाने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीर एक नजीर है जो कानून से खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है और जिस घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है वो पूर्व सदर शहजाद हाजी का है। शहजाद अली पर आरोप है कि इसने धर्म के नाम पर युवाओं के मन में जहर घोला और थाने पर पथराव करने के लिए उकसाया। उस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर क्या था, पुलिस भी एक्शन में आई। पहले उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और अगले दिन युवाओं को भड़काने वाले पर योगी मॉडल से कार्रवाई हो गई। लगातार कार्रवाई जारी है। एफआईआर में भी कई लोगों के ऊपर एफआईआर की है, लगातार धरपकड़ भी जारी है और आज भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा मिलकर के एक जो अवैध निर्माण था उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार से सतत कार्रवाई जारी है। पूरे शहर में व्यवस्थाएं सामान्य हैं। ये तस्वीर एक संदेश है कि जो कानून को तोड़ेगा उसका अंजाम क्या होगा। छतरपुर में पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों की परेड निकाली गई। वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। तो कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन लें, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। पत्थरबाजी मामले में एक और आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने करीब 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो कुछ आरोपियों की तलाश की जा रही है। और ऐसे में साफ है कि अपराधी कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, मोहन सरकार में कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं।